वजह से आपके आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। उतना ही नहीं, आपको मिलने वाले भी बहुत खुश होते हैं। मतलब आपका जो भी रिजल्ट होगा वो चैलेंजिंग ना होते हुए सपोर्टिंग हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, बस इतना ही छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि अपने जीवन के अंदर हम दो कर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक है दुख से मुक्ति और दूसरा है सुख की प्राप्ति। आप बोलोगे इसमें चेंजेस क्या है? बहुत चेंजेस है। दुख से मुक्ति, दुख यानी किस तरह का? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, तीन तरह का आता है। किसी को शारीरिक दुख होता है, किसी को मानसिक दुख होता है और किसी को आर्थिक दुख होता है। पर ये जब उसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि सबको पता है शारीरिक दुख क्या होता है, मानसिक दुख क्या होता है, आर्थिक दुख क्या होता है। अभी होता क्या है कि जो भी दुख है, अब उसके अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ जी भी दुख है वो मानसिकता की वजह से उत्पन्न हुए लगेंगे आपको, चाहे वो आर्थिक दुख हो या शारीरिक दुख हो। यानी कि मन से जुड़ी हुई बात है, ठीक है। तो ये चीज़ मन से जुड़ी हुई बात है। मतलब मानसिक दुख को हम कम करेंगे तो डेफिनेटली वो बाकी का जो भी है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। मन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, सुख की प्राप्ति। विश्व के अंदर कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा जो सुख शांति न चाहता हो, ठीक है। पर सुख की प्राप्ति क्या है? तो आप जब एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि जीवन के अंदर कितने लोग हैं जिसके पास लगभग 15-20 पीढ़ी बैठे बैठे खाए ना तो भी उसके पास पैसा कम ना हो। इतना पैसा होने के बाद भी उसका पता नहीं क्यों, आपने देखा होगा, वो पैसे के लिए एकदम से जैसे सुबह उठता है तो रात को सोने तक बस पैसा पैसा होता रहता है। तो ये मानसिक दुख हो गया, मानसिक सुख की प्राप्ति। हालांकि वो सुख, अगर वो पैसा सुख है यानी कि आर्थिक सुख है, तो फिर उसको सुख यानी शांति क्यों नहीं है, ठीक है। तो सुख की प्राप्ति क्या होती है? सुख की प्राप्ति पहले ये तय नहीं है। यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, मेरे कहने का आशय क्या है? मेरे कहने का आशय ये है कि हमें सुख की प्राप्ति किस चीज़ से होती है ये हमें नहीं मालूम है। या तो हम आंशिक सुख है उसके पीछे ज़्यादा भागा दौड़ी करते हैं, और फिर क्या होता है कि जो छोटा छोटा सुख में चले जाते हैं और फिर उससे हमें अल्टीमेटली रिजल्ट जो है उसका दुख की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे ही हम सुख के लिए दौड़ते हैं तो उसमें दुख का यानी कि स्वार्थ का आशय होता है। हम किसी को जाने अनजाने में या इंटेंसफुली किसी को अच्छा बुरा कर देते हैं। जब बुरी किसी की भावना हो जाती है तो उससे यही परिणाम होते हैं, जो हमें जो सुख की प्राप्ति के लिए जो हमने कार्य किया था वो कार्य परिणाम नेगेटिव में आ जाता है। यानी कि कुल मिला के अगर बोला जाए कि लेने तो गए सुख की प्राप्ति, हो गया दुख। यानी कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो दो कर्म है यानी कि दुख से मुक्ति और सुख से प्राप्ति, ये दोनों के अंदर थोड़ा ध्यान से उसको एलेबरेट करने की हमने जो कोशिश की है उसके ऊपर फोकस करिए। और ये सब का कुल मिला के आप देखोगे तो उसका मुख्य कारण या मुख्य उद्भव स्थान एक ही है, वो है अपना मन। तो जितना हम अपने मन को केंद्रित करेंगे तो हमें आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक, ये चार ही तरह के सुख और दुख होते हैं। तो ये चारों के अंदर अगर आपको अच्छी तरह से इच्छित परिणाम चाहिए तो हमें मन के ऊपर काबू लेना पड़ेगा। और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि कुछ अलग से पूरा एक एपिसोड का सोच रहा हूँ। अगर समय मिला और आपका सबका सहयोग रहा तो ज़रूर से उसके ऊपर आचार विचार करेंगे और उसके ऊपर कुछ आगे ठोस कदम भी उठाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।